Excuse me, mind your language. Oh, shut up. हाँ यार, बड़े बदतमीज लौंडे हैं इस मॉडर्न कॉलोनी के भाभी जी। अच्छी खासी हमारी चल रही थी डिस्कशन वो बीच में। एनीवे, तो भाभी जी मैं कहाँ था? एक बोतल पे 15 रुपए। भाभी जी मैं कह रहा हूँ कि मैं क्या बोल रहा था आपसे, आप कुछ मुझसे कह रही थी। मैंने आपसे कहा था कि अगर मैं ये मॉडर्न कॉलोनी छोड़ के चला जाऊँ तो क्या आप मुझे मिस करेंगी? विल यू मिस मी? भैया मुझसे एक कहानी सुनिए। भाई मैं चरण स्पर्श। कहानी यूं है भैया कि पहले मैं जिस घर में रहता था ना, मेरे घर के ठीक सामने हमेशा एक गधा बंधा रहता था। मुझे वो गधा बहुत अच्छा लगता था, मैं उसको रोज देखता था। अचानक भैया एक दिन ना वो गधा गायब हो गया। हाय दैया। उसके गायब होने के बाद भैया जो मेरी हालत हुई है ना, मैं इतना रोया हूँ भैया, मैं इतना रोया हूँ। और मैं सच बता रहा हूँ भैया, जिस दिन आप इस कॉलोनी से जाएंगे ना, मैं आपको इतना मिस करूंगा भैया, ठीक उस गधे की तरह, ठीक उस गधे की तरह। I like it. पूरा थॉट प्रोसेस तोड़ दिया इस आदमी ने। भाभी जी तो हम कहाँ थे? गधे पर। गधे पे तो सक्सेना जी थे। मैं कह रहा हूँ कि भाभी जी मैं आपसे कह रहा था कि अगर मैं हकीकत में चला गया तो क्या आप मुझे मिस करेंगी? सच्ची। अब मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ मीनल। आप तिवारी जी हैं क्या? काय मजाक कर रही हैं? हम ही हैं तिवारी जी। ये आपके चेहरे की ज्योग्राफी क्यों बिगड़ी हुई है? क्या बताएं भाभी जी, हम आपकी ये किताब लेकर आ रहे थे। अच्छा, अचानक से सामने से एक रिक्शे वाले ने आके हमें टक्कर मार दी। बस भाभी जी हमारी जो गर्दन है वो 180 अंश के कोण पे घूम गई। बड़ी मुश्किल से 90 पे। हाँ मीनल, हाँ मुझे मैगजीन मिल गई, मैं बस तुम्हारे पास आ रही हूँ। हाँ, ओह माय गॉड, यस। चाच करना क्या है? यार मेरे तो दिमाग में काम करना ही बंद कर दिया है। जाहिर सी बात, अगर किसी घर से अचानक तेल निकल आए तो उसके दिमाग का तो तेल निकल ही आएगा ना। ये हाल मेरा भी है। बहू तेरे दिमाग का क्या हाल है? माफ कीजिएगा लेकिन एक औरत का दिमाग आदमी के दिमाग से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो अपने स्ट्रांग दिमाग से सोच के बताइए करना क्या है। मुझे मालूम था कि मुझे ही सोचना पड़ेगा क्योंकि आप लोग तो किसी काम के हैं नहीं। अब सुनो, कल को अगर लोगों को पता चलेगा कि तुम्हारे घर से तेल निकला है तो सबसे पहले तो लोगों को यकीन ही नहीं होगा कि एक नल्ले के घर से तेल निकला है। और अगर जस्ट इन केस लोगों ने बिलीव कर भी लिया कि तुम्हारे घर से तेल निकला है तो आप दोनों चाचा भतीजे मिलकर उस तेल की बैंड बजा देंगे, राइट? देख रहा है, इसने तेरे साथ साथ मुझे भी नल्ला बना दिया। Once upon a time in London। माफ कीजिएगा चाचा जी, लेकिन आपकी वो लंदन वाली छवि ना कब की खत्म हो चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि अगर लोगों को पता चलेगा कि हमारे घर से तेल निकला है तो उनका सबसे पहला रिएक्शन क्या होगा? आ जाएंगे साले मांगने, किसी को 1 लीटर दो, किसी को 2 लीटर दो। गलत सोच है आपकी। सबसे पहले वो लोग जाकर शर्मा अंकल को इन्फॉर्म कर देंगे कि अंकल आपके घर से तेल निकला है। शर्मा आकर सारे तेल में कब्जा कर लेगा। एग्जैक्टली। ये बात तो सही कह रही हो, लेकिन बताओ करना क्या है यार? मेरे पास एक आइडिया है। क्या? भाग चलते हैं। क्या कहते हैं इस बारे में आप? यार इस बात पे मैं क्या कहूंगा, मुझे तो यही लग रहा है भाई कि जिस घर से तेल निकले वहां के मर्दों का तो दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है, लेकिन आज पता लग रहा है कि औरतों का भी दिमागी संतुलन बिगड़ता है। आप पहले पूरी बात तो सुन लीजिए, बीच में ही लड्डू गपकने लगे आप। नहीं तो तू क्या चाहती है, मैदान छोड़ के भाग जाए? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि हम मैदान छोड़कर भागे। तो फिर क्या करना चाहिए हम लोगों को? क्या?
हम पूछते हैं का जरूरत था उन टपोरी लोगों से भिड़ने का आपको? तुम तो जानती हो पगली कि उन्होंने एक ठो ऐसी बात कह दी जो हमसे बर्दाश्त नहीं हुई, और फिर हमने जो है उसके पेट में एक दिया खींच के। फिर क्या हुआ? अरे होना का था पगली, तभी एक ठो लौंडा और आया और उसने जो है हमें पीछे से जकड़ लिया। अब हमने जो धोबी पछाड़ मारी है कि वो चारों खाने से चित्त गिरा। और फिर उसकी कमर की हड्डियों का एकदम से चूर्ण बन गया। फिर क्या हुआ बताइए ना। अरे होना का था पगली, फिर सामने से दो ठो लौंडे और आए। एक ने हमारा बायां हाथ पकड़ा, एक ने दायां हाथ पकड़ा। अब जो है हमारे दोनों हाथ बंधे हुए थे, समझ में नहीं आ रहा था करे तो क्या करें। लेकिन हमने जो है वो बिजली की रफ्तार से ऐसी उछाल मारी कि वो टम्बर करके गिरे। और फिर हमने जो उसके पिछवाड़े लात जमाई है कि वो दूर ऐसे जाके गिरे जैसे दूध में से मक्खी। क्या बताए भूरी तुमको, आज ना हम बहुत ही उदास हैं। काहे वो अनीता जी चली गई ना तो हमको ऐसा लग रहा है जैसे हमारी सगी बहन चली गई हो। गौरिया, ओ सुनो, तुमको बाद में कॉल करते, अम्मा जी आए हैं। अब प्रणाम करे अम्मा जी। अरे क्या हुआ? बैठो बैठो, यहाँ बैठो। हाँ बैठो। हाँ। क्या हुआ है? बैल कछु बोला है? नहीं वो कछु नहीं बोले। तो समधी जी का तबीयत तो ठीक है ना? हाँ वो ठीक बा, वो तो बैंकॉक गए हैं नया खेती सीखने। हाँ तो अच्छा बात है। इमा तुम काहे दुखी हो रही हो हैं? वो अम्मा जी, वो हमरे पड़ोसी थे ना, वो गोरी बिटिया और नल्ला ऐसे ही पकड़े हैं। तो क्या बात हुआ? वो हमेशा के लिए मॉडर्न कॉलोनी छोड़कर चले गए अम्मा जी। अरे तो एक तरह से तो अच्छा ही हो गया तुम्हारे लिए बहुरिया। अब सब ठीक हो जाएगा, देखना। क्या मतलब? अरे बहुरिया, हम तुम्हारी कुंडली जो है पंडित रामफल को दिखाए थे। वो बोले हैं कि इस साल तुम्हारी जिंदगी में बहुत बाधाएं आने वाली है। हाँ दिया, और काका बोले रहे हमरे हॉरर कप के बारे में। अब वो हॉरर इसको होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। हाँ, बहुरिया बोला है कि बात जो है बनते बनते रह जाएगा और तुम्हारे और बैल के बीच में झगड़ा हो सकता है, बहुत सारी व्याधाएं आ सकती है। वो तो अच्छा हुआ कि हम तुम्हारी कुंडली जो है पंडित रामफल को दिखा दिए और वो हमको एक बढ़िया उपाय भी बता दिए हैं। का उपाय बताए हैं वो? उपाय ये है कि तुम्हारा कोनो पड़ोसी अगर तुमको छोड़ चला जाए तो तुमको उसका बिल्कुल भी याद नहीं करना है, उसका कहीं भी जिक्र नहीं करना है। कहने का मतलब है उसका कि एकदम भूल जाना है। मतलब गोरी बिटिया और नल्लक जो है अपनी जिंदगी से एकदम डिलीट मार दो। ठीक बा अम्मा जी, हम अपना शादी बचाने के लिए और लड्डू के भैया और हमरे लिए हम ये उपाय जरूर करेंगे। हाँ शाबाश शाबाश। भाई माँ, खुश रहिए। नानी माँ। हाँ खुश रहो। क्या हुआ? वो जो आपके पड़ोसी थे ना सामने वाले घर में, मेरी अनीता भाई माँ, विभूति भैया, दादा डेविड, वो लोग घर छोड़ के कहीं चले गए। उस घर में ना आपके नए पड़ोसी आए हैं। कौन आया है? क्या भभूति जी और भाभी जी आई हैं? तो बहुत खतरनाक होती। चाचा अपना गटर बंद रखिए, मतलब मुंह बंद रखिए अपना। वल्ला वल्ला अल हबीबी, वो आप सबसे मिलके हमें बहुत खुशी होती। वेलकम टू द नेबरहुड। पड़ोसी मुबारक, पड़ोसी मुबारक।
क्या आपको हमारे भभूति जी और भाभी जी के बारे में कुछ पता है? वो कहाँ है, कैसे है? अम्मा के तुम्हारा पुराना पड़ोसी के बारे में कोई खबर नहीं होती। अरबी और बंगाली का कॉम्बो, आई लाइक इट। अरे हाँ शेख साहब, आप अरबी बोलती और आपकी बेगम साहिबा बंगाली बोलती। अल हबीबी, ये बंगाली होती तो बंगाली बोलती। हम इसको ढाका से ढाप के लाए, ढाका से लेके आती। क्या आपको वाकई कुछ भी नहीं पता कि हमारे भभूति जी और भाभी जी कहाँ हैं और वो कब आएंगे? अरे तुम हमको इतना क्यों परेशान करती? हमको नहीं पता होती कि वो कहाँ होती, कहाँ रहती। दिया, ये जो बुढ़ाऊ है इनका आवाज वो जो पहले बुढ़ाऊ रहते थे उनसे ही मिलता है ना? उनका भी आवाज ऐसे बैठा हुआ था ना। हमारा चीचे का आवाज वो चिली खा के बैठ गई है। अच्छा मोहतरम, कौन सी चिल्ली खा के इनकी आवाज बैठ गई है? मैं भी वो चिल्ली चबाना चाहूंगा। अल हबीबी, तुम हमको अकेले में मिलो, हम चिली चबाएगा और चिली दिखाएगा भी। अकेले में? आई लाइक इट। अरे सब लोग यहीं खड़े खड़े बतियाते रहोगे कि ये लोग अंदर भी जाने दोगे? जाओ रे जाओ, अंदर जाओ। चलो बहुरिया चलो चलो अल हबीबी। एक मिनट, हम बोल रहे हैं आप लोग जो है आज रात हमारे घर रात्रि भोज पर आइए। वो भोज क्या होती? दिनार। दिनार दिनार दिनार। फंस गई जान लबों पर तुम नहीं आई, पड़ रहा जोर नसों पर तुम नहीं आई, लद गए अरमान गधों पर तुम नहीं आई, अगर जाना ही था तो क्यों आई, और अगर आना ही था तो क्यों गई, तेरी याद आई। अरे बाबा, एक्सक्यूज मी, अमर लाक्षी, हम पहले भी तुमको मिले होती। अरे आप तो हमारी नई पड़ोसन है ना? ओ या सত্যি एकदम सত্যি কথা বলছি, हम तुम्हारा नया पड़ोसी होती। पर तुम यहाँ क्या करते? दरअसल हमें हमारे पुराने पड़ोसियों की बहुत याद आ रही थी, उस याद को कम करने के लिए पीने बैठ गए, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया, पीने के बाद और ज्यादा याद आने लगी। काना काटी नहीं करती, प्लीज प्लीज काना काटी नो। अरे हम कहाँ किसी के कान काट रहे हैं, हमारे तो वैसे ही बहुत कुछ कटा पड़ा है। खाना काटे मीन्स रोते नहीं। हाँ, डोंट क्राई डोंट क्राई। अरे क्यों ना रोए, क्यों ना रोए, हमें तो भाभी जी के साथ बिताए वो पल याद आ रहे हैं, जब वो बालकनी में विभिन्न मुद्राओं में आकर ऐसे योगाभ्यास किया करती थी और हम बालकनी में छिपकर कोने कोने से उन्हें ताड़ा निहारा करते थे। बेचारे तिवारी जी बड़े इमोशनल इंसान हैं, कितना मिस कर रहे हैं वो हम लोगों को। जब हम अक्सर भाभी जी से मिलने उनके घर जाया करते थे तो वो किसी बात पर जलील करके हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया करती थी। जानती है मैडम, और लोगों को ये बात अक्सर नागवार गुजरेगी, लेकिन भाभी जी की इन्हीं हरकतों से हमें प्यार था। जब तक वो दिन में 2-3 बार हमें रीड माय लिप्स नहीं कह देती थी, हमें चैन नहीं पड़ता था। अब क्या बोलती थी? गेट लॉस्ट। ओके। अब उनके हस्बैंड के बारे में तुम क्या क्या सोचती? बहुत माय डियर आदमी थे, चेहरे पर जलालत का मेकअप लगाकर, बालों में बदतमीजी का तेल लगाकर और गालों में बकलोली का बीड़ा दबाए। हबीबी
बहुत दुखती। वो हबीबी तुम कमर का इतना इस्तेमाल क्यों करती? सुन, ये चाचा तो यार अंदर से कमर पकड़ के बाहर आए हैं यार। मेरी जान, जान से ज्यादा इज्जत का खतरा लग रहा है, निकाल ले, बोल जा रहे हैं। शेख साहब, हम चल रहे हैं, हम जा रहे हैं। बोले अभी तो आती और अभी जाती, जब आती तो जाती काहे को? वो हमसे प्रेम चौधरी ने कहा था कि आपको लोंडो की जरूरत होती। वल्ला वल्ला वल्ला, हम और भी लोग हैं, हमको लोंडो का हमेशा जरूरत रहती। आप लोंडो से क्या करवाती? हमारा तेल का बड़ा बड़ा कुआं होती, हम लोंडो को कुआं के अंदर उतारती और तेल निकलवाती। अच्छा, वो तेल निकालना बावले, अच्छा तेल निकलवाती। शेख जी, हम इसी उम्मीद से आती। वो वल्ला वल्ला, हम तुम्हें बहुत जल्दी उम्मीद से करते। हमारा मतलब है कि हम तुम्हारा उम्मीद पे उतरती, तुम्हारा साथ काम करके। अभी पहले हम तुम्हारा इंटरव्यू लेते। लेती या अपना कपड़ा उतारती और सीधा तंबू में अंदर आती। माय गॉड, टिलुआ, ये तो कपड़े उतारने के लिए बोल रहे हैं यार। गलत जगह फंस गए हम। अब आप हमसे कपड़े क्यों उतरवाती? हम देखती। क्या देखती? कि कहीं फॉल्ट तो नहीं होती। वल्ला वल्ला, यहाँ से हम जो भी लौंडा लेके जाती, उसका या तो हाथ टूटी होती या पैर टूटी होती, कभी कभी तो अंदरूनी सामान ही टूटी होती। पूरा का पूरा लौंडा इस्तेमाल किया हुआ होती। चूस में क्या इस्तेमाल होती? वल्ला वल्ला, चाचा जी नहीं बोलती कि लौंडा को पहले से इतना काम करा के उसको बर्बाद कर देती, बेकार कर देती। हमारा पास आती तो बर्बाद आती। ओ अच्छा, नो चिंता, हम लौंडे बर्बाद। आपके प्रेम पुजारी जी, आपके पड़ोसी मनमोहन तिवारी, वो तिवारी जिसकी रंग बिरंगी जिंदगी आपके जाने के बाद एकदम बेरंग हो गई है। वो मनमोहन तिवारी जो आपके घर के बाहर टकटकी लगाए बैठा रहता था भाभी जी की कब आप आएंगी और कब ये दीदे आपके दीदार से कृतार्थ हो जाएंगे। वो मनमोहन तिवारी जो आपकी एक मुस्कुराहट के लिए ये तिवारी आतुर रहता है, क्योंकि आप जब भी मुस्कुराती है आपकी मोतियों जैसे दांत, आपकी चहचहाहट, आपकी सुंदरता वातावरण को एकदम सुशोभित कर देती है। लेकिन भाभी जी, आप हमारे सपनों को लेकर कहीं चली गई। क्यों भाभी जी, क्यों गई आप? हम आपको जाने ही नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं जाने देंगे, बिल्कुल नहीं जाने देंगे भाभी जी, हम आपको नहीं जाने देंगे। प्लीज, ये आपने क्या किया? आपने मेरे पूरे सैंडल गंदे कर दिए। कोई बात नहीं भाभी जी, कोई बात नहीं, हम अभी सब साफ किए देते। को दी ना शाबाश। वैसे सर, मैं इस पुलिस की नौकरी से बहुत बोर हो गया हूँ सर। देखिए ना सर, इसमें कोई एंटरटेनमेंट ही नहीं है सर। ठीक है यार, देखो पेट सही लगा, छला फलक तो नहीं रिया? एकदम ठीक लग रहे हो सारे, बिल्कुल फिट एंड फाट, नो लीकेज। तुमको सारी धी की लट शर्म ना आ रही? पुलिस की नौकरी में एंटरटेनमेंट ढूंढ रहा है, इतने सारे पंजीरियां बांट रहेगा। हमें देख,
कितनो टाइम हो गए हमने कबू याद नहीं है ससुर कबू ढंग से 3 घंटा की फिल्म देखी हो और रेशम पाला गर्दन में बांस करतू है। पप्पू सिंह गर्भ 9 महीने का दिखना चाहिए, 90 महीने का लग रही है। अबे मैं इंसान का बच्चा पाल रही हूँ या हाथी का? कसम खा के कह रही हूँ, ठीक है, कसम खा के कह रही हूँ, अगर पकड़े गए ना तो तेरे गुर्दे छील दूंगा। सारा 2 कौड़ी के इलिटरेट आदमी, 2 कौड़ी के इलिटरेट आदमी फटे हुए कच्चे सारे। तुमको क्या लग रहा है? मुझे अच्छा लग रहा है हैं? और सुन, हाँ, ये जो है ना तो 20-20 महीने की बात कर रहे हो ना, इलॉजिकल ये बातें मत करे, समझ गो। 40 लीटर तेल है, समझ गो, 20 लीटर जामे है और 20 लीटर जामे भरो पड़ा हुआ है। अगर ऐसे पेट ना फुलाते ना तो वो सेक है ना, हमारे अंदर 40 लीटर तेल भरते तो सारे। मैं एक जरूरी खबर लाया हूँ जी। तो टाइम पास क्यों कर रहे हो? चुप रहना तनकदीर। मेरा मतलब सर क्या खबर है सर? खबर यह है कि शहर में जबरदस्त तेल की किल्लत होने वाली है, और वो इसलिए क्योंकि कुछ जमाखोर अपने शहर का तेल जमा करके दूसरे शहर में स्मगलिंग करने जा रहे हैं, वो भी गैर कानूनी तरीके से। आप लोगों को उन अपराधियों को पकड़ना है और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देनी है। यस सर। ओके सर, ओके। मैं जरा होके आता हूँ। अरे मर गई रे, अरे मर गई रे, अरे मर गई रे, अरे हमारे पेट में मेरे बच्चों लात मारे से रे। तन्ने तो लात मार से, मन्ने तो लात घुसे, दोनों मार से। हट परे नहीं हो जा। मने तो लागे से कि मेरे जो बच्चे है ना वो फुटबॉलर बनेगो, और मन्ने और तेरे तो डॉन बनेगो, डकैत। मन्ने डॉन बनेगा। एक्सक्यूज मी, वेट। अनुवर। यस सर। बेटा तनक ध्यान दे रहिए, ऐसा ना हो जाए तेल को पीपा लेके सारों को क्रॉस कर जाए। न्यूजीलैंड is too hot and जानी कपूर too much hot. एक्सक्यूज मी, लेकिन मैंने तो सुना है कि न्यूजीलैंड इज अ वेरी कोल्ड कंट्री। देन व्हाई आर यू कॉलिंग इट अ हॉट कंट्री? Excuse me, you are the president of New Zealand? No, I am not. So why are you कूदिंग बीच में अमिताभ बच्चन? ठहर जा तो तुम्हें पकड़ा। सिस्टर, you have sister in India? Yeah. Actually, my father इंडिया में बहुत बार आया, इसलिए हमारा ब्रदर एंड सिस्टर यहाँ पर बहुत घूमता। तो जाकू मतलब 25-30 सिस्टर घूम रही होंगी? कसम से कैरी, हमारा भाई बहन इतना होता है यहाँ पर कि हम गिन भी नहीं पाते। इतना होता, oh my God, too much। वैसे आपकी शक्ल की कई औरतें यहाँ से भी गुजर चुकी हैं। और कमाल की बात यह है कि वो सारी पेट से है। बहन जी, Yeah. प्लीज। Oh my God. Ashley, Hawaldar, you looking like macho man, handsome man. कभी हमारी हवेली पर आओ। माचो मैन। हवेली बुला रही। मनोहर, ऐसा जाने बे का कही, कभी आओ हवेली पे, ऐसो सुनो नहीं लग रहा? कभी आओ हवेली पे। याद आया सर, वो जो 2 हरियाणवी औरतें यहाँ से गुजरी थी, याद है आपको? हाँ, करेक्ट। शायद ये भी उन्हीं की हवेली में रहती होंगी। मम्मी। भाभी जी, आपका डार्लिंग, अ वेरी फ्रेंडली नेबरहुड विभूति नारायण मिश्रा एट योर डिस्पोजल। आप कौन है भैया जी? भाभी जी, आई एम नॉट भैया, ऑलराइट, आई एम विभूति नारायण मिश्रा, और आपके लिए भरभूति जी। काहे हमरे लिए? जब इतना अच्छा नाम है विभूति, तो विभूति बोलिए ना। नहीं, नाम तो विभूति है, लेकिन आप मुझे भरभूति बुलाती है ना भाभी जी। हमको का पागल कुत्ता काटा है या हम बॉडम है?
जो इतना अच्छा नाम को जो है बिगाड़ देंगे। भाभी जी, अच्छा बोलिए। विजय, विजय, विनोद, विनोद, विनायक, विनायक, वैभव, वैभव, विराट, विराट, भरभूति, विभूति, मैं हूं ना आपके साथ। अब এখন ঠিক আছে हम तुम्हारा भाभी जैसा लागছি। बिल्कुल भाभी जी। शेख भाभी जी, बस अगर ये थोड़ा चश्मा चश्मा उतार। नहीं नहीं, हम चश्मा नहीं निकाले। नहीं, थोड़ा सा बस। बहू भाभी जी। अगर ये तिल हटा दे तो बिल्कुल। नो 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 नो, हम ये तिल कैसे हटाएगा? तिल नहीं हटाएगा। तिल कैसे हटाए? तिल ना भी हटाए तभी हूबहू भाभी जी लगती है आप। भाभी जी, जॉग योर मेमोरीज प्लीज। यू विल फाइंड कि आप क्या ढूंढ रही हैं? क्या हुआ? अगली कल सुबह हमारा काफिला कानपुर से निकलेगा और सीधा ऊंचा गांव कदर में जाकर रुकेगा। ऊंचा गांव मतलब कि हमरा ससुराल अम्मा जी के पास? हाँ, अम्मा जी का घर। लेकिन काहे आप ऊंचा गांव जाना चाहते हैं? क्योंकि नीचे लोगों की ऊंची पसंद है ना पगली। लेकिन ये मॉडर्न कॉलोनी काहे छोड़ना चाहते हैं आप? अब इस मॉडर्न कॉलोनी में हमारे लिए धराई क्या है पगली? अच्छा, का आपका वो कच्चा बनियान का खोका है, हमरा मतलब साफ है, ई घर है, इतना जमीन जायदाद है, वो सब का और बोल रहे हैं कि का धरा है? कुछ हस्तियां ऐसी होती है पगली जिन्हें अगर तराजू के एक पलड़े में अकेले बैठा दिया जाए और दूसरे पलड़े में जमीन जायदाद हीरे जवाहरात सब रख दिए जाएं तो भी वो हस्ती वाला पलड़ा ज्यादा भारी रहेगा। अब क्या बोल रहे हैं? हमरे का तो समझ ही नहीं आ रहा है। कुछ ना समझ में आए इसलिए तो कह रहे हैं, समझ में आता तो काहे कहते। आप क्या बोले? कुछ नहीं, तुम्हें हमारी कसम है पगली, कल सुबह हम ऊंचा गांव के लिए कूच कर जाएंगे। सुबह 4:35 की बस है जो हमें रामघाट पहुंचाएगी। फिर वहां से तकरीबन 1 घंटे की चढ़ाई है जो हमें ऊंचा गांव पहुंचा देगी। लेकिन ऐसे घूम फिर कर जाने का क्या फायदा है? अनीता ट्रेवल्स का बस लेते हैं, वो का है सीधे अम्मा जी के दरवाजे पर रुकता है। वो अनीता ट्रेवल्स का बस बहुत अच्छा है, उसका सीट भी बहुत अच्छा है, उसमें बहुत सारे पर्दे भी लगे हैं अनीता ट्रेवल्स के बस में। और वो, अरे आप जो बोल रहे थे अरबी लोग, वो कौन थे? फ्रॉड थे? अब विभू, वो तेल जमीन से नहीं पाइपलाइन से निकल रहा था। उसको समेटने में हमारे चाचा जी के तोते उड़ गए थे। हाँ कमिश्नर साहब, क्या बोल रहे हैं आप? अच्छा, हम अपने घर जा सकते हैं? ओह थैंक यू सो मच। चाचा जी, विभू, सामान अंदर डालो, हो गया। अब तिवारी जी, आप कहीं जा रहे थे ना? कहना कि लड्डू के भैया आप लोगन को अपने पड़ोसियों को बहुत स्मूच कर रहे थे। अब आप मिस कहना चाह रही हैं अंगूरी जी।
ऐसे ही पकड़े हैं। थैंक यू सो मच तिवारी जी, हम लोगों को इतना मिस करने के लिए। चलिए भाभी जी, हम आपको बताते हैं कि हम आपको कितना मिस कर रहे हैं। आइए आइए चलिए। प्लीज। अब भगवती जी, वेलकम बैक। आपने मुझे पहचान लिया भाभी जी? अरे काहे नहीं पहचानेंगे, आप हमरे पड़ोसी हैं और हमरे सबसे अच्छे दोस्त भी। क्यों भाई, कौन से ब्रांड का पहनते हो कच्चा बनियान? चमेली छाप। देखा भाई जी? अरे वाह तिवारी जी, आपके तो ऐशी ऐश है। बशर्ते दुनिया में कपड़ों की कमी ना पड़ जाए। भाभी जी, अगर दुनिया में कपड़े की कमी भी पड़ गई ना, तो हम केले के पत्तों से कच्चा बनियान बना लेंगे। मतलब कुछ भी हो जाए, बिजनेस यही करना है आपको। बिल्कुल भाभी जी, और बिजनेस हम कर ही नहीं सकते। क्या है कि इस बिजनेस में हम पूरी तरह से रमे हुए हैं। वेरी गुड वेरी गुड। आप एड्स वगैरह नहीं बनाते क्या? बनाते ना, साल में 4-5 ऐड तो बना ही लेते हैं। अरे वाह। और वो भी शहर की टॉप मॉडल के साथ। अरे अरे भाभी जी, टॉप मॉडल से याद आया, आप भी तो कुछ विज्ञापन वगैरह करती हैं ना? करती हूँ ना, मैं भी करती हूँ। तो एक काम कीजिए ना, आप भी हमारे कच्चे बनियान का विज्ञापन करके इसे कृतार्थ कर दीजिए। मैं आपके कच्चे बनियान का विज्ञापन करूं? अरे तो क्या हुआ भाभी जी? ठीक है, मान लिया कि बहुत बड़ा ब्रांड है, लेकिन है तो हमारा ना भाभी जी से। आप हिचकिचाइए मत, तो तुरंत कीजिए। एक्सक्यूज मी तिवारी जी, क्या कहा आपने? मैं इसलिए हिचकिचा रही हूँ कि मुझे लगता है आपका ब्रांड बहुत बड़ा ब्रांड है। आई एम सॉरी तिवारी जी, मैं इसलिए मना कर रही हूँ कि मुझे लगता है कि आपका ब्रांड बहुत ही छोटा है मेरे लिए। आपको आइडिया भी है मैंने कौन से ब्रांड्स का शूट किया है? मैंने कालू चुरन, घुट्टी नंबर 420, ऊंट छाप, दंत मंजन, ऐसे बड़े ब्रांड्स, नेशनल ब्रांड्स का शूट किए हैं। और आप कहते हैं आपका ब्रांड बड़ा है? एक मिनट, आज तक किस अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुआ है आपका एड? हाँ तिवारी जी, आपका एड ना ऐसे ऐसे लोकल चैनल्स पे चलता है। देखिए भाभी जी, हमारा मतलब ये। अपना मतलब अपने पास रखिए। आप मुझे इतने घटिया सा ऑफर देके टीवी कमर्शियल की दुनिया में मेरी बेइज्जती करवाना चाहते हैं, इंसल्ट करवाना चाहते हैं। अरे यार भाभी जी तो बहुत जज्बाती हो गई। निकल लो। चलिए भाभी जी, निकलते हैं। नहीं, एक मिनट, कहाँ जा रहे हैं आप? मुझे इतना घटिया सा ऑफर दिया, इतनी सस्ती सी ब्रांड का ऐड करने के लिए कह रहे हैं, उसके बाद मेरी बेइज्जती करा के सरेआम भाग जाना चाहते हैं? अरे नहीं भाभी जी, देखिए, अब आपने तो बहुत बड़े बड़े ब्रांड के विज्ञापन किए हैं ना, तो हम तो चाह रहे थे बस कोई छोटी सी मॉडल मिल जाती तो हमारा भी काम हो जाता। एक मिनट सुनिए, मेरी एक फ्रेंड है, उसका नंबर है, मॉडल है, न्यू कमर है, बट आपके ब्रांड के लिए ठीक होगी, आप उसको मौका देके देखिए। इलास्टिक ढीला हो जाता है सर 2 महीने में। चलते भाई माँ, वो जो मेरा ब्लॉगिंग चैनल है ना, उस पर 1 मिलियन फॉलोअर हैं, उनके लिए वीडियो बनाता हूँ। उनको ये सिखा रहा था कि बिना पैराशूट के आप कैसे पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। क्या वहाँ से कूदे आप? I like it. देखिए सक्सेना जी, वो कहा है ना, हमको आपका मदद चाहिए। अरे भाभी माँ, आप सिर्फ मुझे आदेश दिया कीजिए, आदेश, हुक्म कीजिए। हाँ तो कहा है ना कि आपको लड्डू के भैया पर नजर रखना है और उनका एक एक हरकत का जो रपट है वो हमको आकर देना है। वो कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, कहाँ खाते हैं, कहाँ पीते हैं, किससे मिलते हैं, हर बात का कॉकटेल हमको चाहिए। भाई माँ, कॉकरोच जूस और छिपकली सूप का कॉकटेल तो मैं पीता हूँ, वैसे आप कॉकटेल नहीं, शायद डिटेल कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। ठीक है भाई माँ, बचपन से मुझे जासूस खेलने का शौक रहा है। मैं तिवारी भैया की एक एक डिटेल आपको पूरी डिटेल में दूंगा। आई लाइक इट। चरण स्पर्श भाई माँ। खुश रहिए, खुश रहिए। भाई बेटा,
सो फ्रेंड्स, आपने देखा, इसे कहते हैं 10वां रस, यानी कि 10वां रस होता है कब्ज का रस, राइट? सो प्लीज गाइस, प्लीज 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 मेरा वीडियो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा। क्या बदतमीजी है ये? यार पूरी दुनिया के सामने तू मेरे कब्ज के बारे में बता रहा है यार, क्या सोचेंगे लोग? बैंकॉक और वहां की ताशकंद की औरतें कितनी डिसअपॉइंट होंगी, सोचेगी कितना कब्जियत भरा इंसान है यार। तू ना यार ड्रामे मत कर यार ये। आज लोग दीवाने हो जाएंगे, आपके ऑटोग्राफ लेंगे, आपके साथ फोटो खींचेंगे, हमारे थाउजेंड्स ऑफ सब्सक्राइबर्स होंगे। यार भुइयां के खेत में गए सब्सक्राइबर्स, डिलीट कर तू फौरन, बता रहा हूं मैं, वरना मैं लंदन जाना चाहेंगे? कभी नहीं। गर्म पानी कभी लूं। हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे, क्या खबर लाए हैं? भाई माँ, खबर कुछ लंबी है, शुरू से बयान करूं? हाँ कीजिए। भाभी माँ, तिवारी भैया सुबह 7:55 पर अपने घर से बाहर निकलते हैं। 8:01 पर तिवारी भैया रिक्शा पकड़ते हैं। 8:23 पर तिवारी भैया को वो रिक्शा लेकर जाता है गट्टे गुरु पान वाले की शॉप पर। तिवारी भैया गट्टे गुरु पान वाले की शॉप पर रिक्शे से उतरते हैं और तिवारी भैया गट्टे गुरु पान वाले के यहाँ से पान खाते हैं और गट्टे गुरु पान में इलायची नहीं डालता है। इस बात को लेकर तिवारी भैया बहुत नाराज हो जाते हैं और वो कहते हैं गट्टे गुरु से कि ये क्या बे, तूने इलायची नहीं डाली। गट्टे गुरु बहुत गुस्से में आ जाता है और फिर गुस्से में आकर गट्टे गुरु तिवारी भैया के गट्टे के नीचे धर देता है। तिवारी भैया बिलबिला उठते हैं। तिवारी भैया भी गट्टे गुरु के ऊपर वार चुप कीजिए, काहे गट्टे गुरु गट्टे गुरु गट्टे गुरु? सीधा मुद्दे पर आइए ना, हमको ये जानकारी दीजिए कि लड्डू के भैया कौन लड़की से मिलेगा? नहीं, लड़की से तो नहीं मिले। तो फिर हमको ये जानकारी चाहिए ना सक्सेना जी। आप जो है अपना जासूसी को बरकरार रखिए, ठीक बा? और हमको पल पल का रपट दीजिए आप। ठीक है भाई माँ, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं तिवारी भैया की पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुँचाऊंगा। आपकी सेवा मेरा फर्ज। आई लाइक इट। खुश रहिए। ओहो, अच्छा, आप भी बैठिए। जी। कंचन अवस्थी। यस सर। आप तिवारी जी है ना, चमेली छाप कच्चा बनियान वाले? जी जी जी, हमें अपने इसी प्रोडक्ट के लिए मॉडल चाहिए। जी जरूर सर, मैं आपका एड शूट जरूर करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आप बुरा ना मानिए तो दरअसल हमारा एक तो उसूल है कि जिसके साथ भी हम काम करते हैं उसका एक बार हाथ जरूर देखते हैं कि मतलब वो हमारे साथ काम करने लायक है या नहीं है, या ऐसा ऐसा कुछ। जी जी जरूर जरूर, लीजिए। क्या है कि आपके हाथ में इतनी कम लगी रहे हैं तो जांचने में थोड़ा वक्त लग रहा है। तिवारी भैया को अपने हाथ में पराई औरत का हाथ लेकर सहलाने का बड़ा शौक है। इतनी देर से हाथ छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। वैसे तो ठीक ही लग रहा है। वैसे सच कहूँ, मेरा भी सेम असूल है। मैं भी किसी के साथ काम करने से पहले उसका हाथ देखती हूँ। जरूर। अरे ये लड़की तो तिवारी भैया से भी 2 कदम आगे निकली। देख लीजिए, फिर हमारे साथ कंफर्टेबल रहेंगी ना? जी जरूर सर। तो बताइए कितना लेंगी? बात लेन देन तक पहुंच गई। देखिए, जितनी हमारी क्षमता है उस अनुसार तो हम आपको 2-3 हजार से ज्यादा ना दे पाएंगे। सर मुझे पूरा भरोसा है, आप मेरी परफॉर्मेंस देख के मुझे 5 गुना ज्यादा पैसा देंगे। अरे पहले परफॉर्मेंस तो दीजिए। क्या है कि बहुत सारी महिलाएं आई लेकिन कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई।
ओह माय गॉड, तिवारी भैया तो इस लड़की से सीधा अंग प्रदर्शन का डिमांड रख रहे हैं। प्रदर्शन तो ऐसा होगा सर, आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। हम दांतों तले उंगली दबाना चाहते हैं, आप अच्छी परफॉर्मेंस तो दीजिए। सर मैं अपना परफॉर्मेंस बिल्कुल बेस्ट दूंगी। ये लड़की मेरी भाभी माँ के सपनों की चिता पर अपनी रोटियां सेकना चाहती है। क्या बात कर रहे हैं, हमें तो लगा कि आप अपने आप को वेस्ट कर रहे हैं। मैं वेस्ट कर रहा था, लेकिन अब मुझे मकसद मिल गया है। कैसा मकसद? तिवारी जी, मैं ब्लॉगर बन गया हूँ। ये क्या बला है? ये आपके लिए बला होगी, लेकिन हमारे लिए कला है। क्या मतलब? मतलब जाने दीजिए, आपके मतलब की बात करता हूँ। ठीक है, कीजिए। आपको मॉडल बनने का बड़ा शौक है ना? जी है तो सही। अगर मैं आपका ये ख्वाब पूरा कर दूं तो? आप करेंगे? जी। कैसे? मैंने बताया आपको कि मेरे thousands फॉलोअर्स हैं, मैं ब्लॉगर हूं। अगर मैंने आपकी एड अपने ब्लॉग पे डाल दी तो आप ओवरनाइट, कानपुर में तो क्या, इंडिया में तो क्या, वर्ल्ड वाइड सुपर मॉडल बन जाएंगे आप। जी। वो तो ठीक है, इसमें पैसे कितने मिलेंगे? कर दी अपनी औकात के हिसाब से बात। तिवारी जी, आप हर बात को पैसों से क्यों तोलते हैं यार? अरे तो क्यों ना तोलें, फ्री में तुल जाएं। फ्री में तो आजकल घुइयां भी नहीं आती, और हमारे जैसे हट्टे कट्टे आदमी को आप मॉडल ले रहे हैं। माफ कीजिएगा तिवारी जी, आपको गली का कुत्ता भी नहीं पहचानता है इस वक्त। एक बार आपकी एड मेरे ब्लॉग पर आ गई तो कुत्ता कुत्ता पहचानेगा आपको। लोग देखेंगे आपको, और मेरी एड के बाद आप जो नेक्स्ट एड करेंगे उसमें दब के पैसे मांगिएगा, करोड़ों मिलेंगे, करोड़। यू विल बी रोलिंग इन मनी तिवारी जी, रोलिंग इन मनी। अच्छा, कौन से प्रोडक्ट का ऐड करवाना चाह रहे हैं? तिवारी जी, ये एनर्जी ड्रिंक है। इस बोतल को आपको हाथ में लेकर कहना है कि ये बेस्ट है, मजा आ गया। बस आपको ये दिखाना है कि इस एनर्जी ड्रिंक के बाद आपके अंदर जबरदस्त एनर्जी आ गई है। That's it, nothing more than that. तो आपको पूरा भरोसा है कि इसके बाद हम सुपर मॉडल बन जाएंगे? तिवारी जी, तिवारी जी, तिवारी जी, ये समझ लीजिए कि ये आपका ऑडिशन है। एक बार एड मार्केट में आ गई तो आप सचमुच में सुपर 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 डुपर मॉडल बन जाएंगे तिवारी जी। बैठो, हाउ आर यू? आई एम गुड। और बताओ, तुम्हारा अनुराग कैसा है? अनुराग की तो पूछ ही मत, आजकल ना उस पे वापस जवानी छा गई है। जवानी वापस छा गई है? मतलब कि अनुराग ना आजकल सरप्राइजिंगली बहुत रोमांस करने लगा है। अनुराग रोमांस करने लगा है? क्यों, अनुराग रोमांस नहीं कर सकता? अरे नहीं, वैसा नहीं है। मतलब तू ही तो कहती थी कि सब कुछ तुझे ही करना पड़ता है, अनुराग कुछ नहीं करता है, इसलिए। हाँ यार, मगर अब हालात बदल गए हैं। और बता, मार्केट में आलू के क्या दाम चल रहे हैं? अच्छे ही चल रहे हैं। देसी आलू थोड़े महंगे हैं और पहाड़ी आलू थोड़े सस्ते हैं। अरे देसी आलू बहुत मीठा होता है भाई, और मीठा आलू मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ, तो क्या कह रही थी? अनुराग सच में भड़क जाता है? अरे तू कह रही है भड़क जाता है? वो तो सीधा वुल्फ अटैक करने लगा है। अरे 1941 में जर्मनी ने पोलैंड पे वुल्फ अटैक किया था। अभी मेरे हालात तो ऐसे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पेट में वुल्फ अटैक कर दिया है। तो चाचा जी, आप कुछ खा क्यों नहीं लेते हैं? अरे उसी की वजह से तो हो रहा है ये सब कुछ पेट में। तो इतना क्यों खाते हैं आप? तेरा खा रहा हूं, ये बता। अपने भतीजे और अपनी भतीजी की बीवी का खा रहा हूं। बात कर रही है वहां बैठ के। ईका, हम देख रहे हैं आपका खुराक बहुत ही कम हो गया है। पहले तो आप 2 दर्जन समोसे खा जाती थी, अभी तो आधा ही दर्जन हुआ है। अरे तो हमारा उम्र भी तो हो गया है ना बहुरिया। है आजकल तो पंडित रामफल भी हमको ताना मारते रहते हैं, कहते हैं शेरनी का खुराक अब बकरी जैसा हो गया है। दिया, अरे तुम जो बोल रही थी ना, बताओ क्या बात है? हाँ माँ जी, उना हमको सक्सेना जी बताए रहे कि लड्डू के भैया को कौन लड़की के साथ ना पेस्ट कंट्रोल में देखे हैं। पेस्ट कंट्रोल वो क्या होता है? वो जहाँ सब लोग बैठकर खाना खाते हैं ना। अरे वो रेस्टोरेंट होता है बहुरिया। ऐसे ही पकड़े हैं। वहाँ ना
देखे रहे वो लड्डू के भैया और कौन लड़की को। हमको तो लग रहा है कि लड्डू के भैया का वो लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। हाँ ये तुम कैसे कह सकती हो? वो का है सक्सेना जी, हमको ये भी बताए रहे कि लड्डू के भैया वो लड़की का हाथ भी पकड़े थे। कितना देर हाथ पकड़े थे? वो 3 मिनट 27 सेकंड। दिखाओ जरा तुम्हारा हाथ। दिया फंस रही हैं। अरे बोरिया, पंडित रामफल का कछु तो असर आएगा वो बैल में। वो भी जब बैल की उम्र के थे तो लड़के लड़कियों का हाथ ऐसे ही देखते थे। हाँ वो सब तो ठीक बा अम्मा जी, लेकिन ना हमको लड्डू के भैया के बारे में थोड़ा थोड़ा शक हो रहा है। काहे शक हो रहा है? वो बैल जो है वो लड़की के साथ में कोनो चुम्मा चाटी कर रहा था का? अरे नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं बोले सक्सेना जी हमको। अरे तो फिर काहे शक हो रहा है? हाँ लेकिन अम्मा जी आप ही तो हमको बोली थी नजर रखने के लिए लड्डू के भैया पर। हाँ हम बोले रहे, लेकिन वो लड़की जो है वो बैल की कोनो दूर के रिश्तेदार भी तो हो सकती है, या फिर कोनो बिजनेस पार्टनर भी तो हो सकती है। हाँ ये बात भी ठीक बा अम्मा जी। तो फिर जौन बात ठीक है सो ठीक ही है ना। एक काम करो, अगली बार से कोनो ठोस सबूत लेकर के आओ, तब जाकर के हम आगे का कार्यवाही करेंगे, ठीक है ना? और उन पगलैट से वो जासूसी वासूसी मत कराओ, ठीक है? वो कछु भी बोल सकता है। वो काम तो अच्छा करते हैं वैसे, हमरा सब बात भी सुनते हैं। अरे इन नल्ले को भी ना कोनो काम धंधा नहीं है। कौन अम्मा जी? अरे तुम्हारा पड़ोसी उन्नल्ला। भगवती जी। उन्नल्ला ही तो है जो सब उल्टे सीधे काम करता रहता है। हाँ कचू कचू तो करते रहते हैं हमेशा। अरे बिलागर बन गया है, हम भी उसका चैनल का लाइक कर दिए हैं। हाँ हमको भी बोले रहे हो कि अब भाभी जी हमारे चैनल को छिड़काव कर दीजिए। चाचा जी क्या कर रहे हैं आप? अरे बहू कब्ज आसन कर रहा हूँ। इस आसन को करने से कब्ज में थोड़ी सी राहत मिलती है। आपका लाडला भतीजा कहाँ है? अरे होगा कहीं पे, किसी की वीडियो बना रहा होगा। सीरियसली आपको पता है मैं ना इसका मोबाइल तोड़ दूंगी, इसका सिम कार्ड निकाल के जला दूंगी। इसने मेरी नर्स वाली वीडियो सरेआम कर दी। और मेरी वीडियो कब्ज वाली, वो जो सरेआम किया वो क्या है बता तू? अरे तुझे पता है बहू, मैं बाहर जब भी निकलता हूँ लोग दूर से चिल्ला चिल्ला के कहते हैं देखो वो जा रहा है कब्ज वाला चाचा। कब्ज वाले चाचा। सुन रही है? अब बाहर जाने की भी नौबत नहीं आएगी, अब तो अंदर ही कानों में पड़ रही हैं ये आवाजें। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका लाडला चहीता अडोरेबल विभूति फ्रॉम विभूति एंटरटेनमेंट चैनल। आज मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूं उसको देख के आप लोग लोट पोट हो जाएंगे, क्योंकि मैं दिखाने वाला हूं आपको एक आदमी को नहाते हुए। अगर आप कोई खतरनाक चीज देखें तो प्लीज 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 डरिएगा मत। तो चलें। जलते हैं जिसके लिए मेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। है कहाँ वो इस वक्त? अरे गया होगा किसी की बेइज्जती करने, बना रहा होगा वीडियो। सुन, उसका चैनल खोल के देख, पता लग जाएगा कहाँ पे है वो। तस्वीर बनाता हूँ। दिखा 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 दिखा। तस्वीर नहीं बनती। नल्ले का नाम लिया तो हमको भी याद आया है, नल्ला आजकल बहुत उछल रहा है, ब्लॉग बना रहा है। हाँ ना अम्मा जी, और देखिए ना का किए वो ना लड्डू के भैया को पूरी तरह से बदनाम कर दिए हैं। वो का शक्तिवर्धक दबा लेने वाला वीडियो बनाए रहे ना।
आपको पता ना ही है, सारा दिन रिश्तेदार हमको कॉल करते रहे सुबह से शाम तक कि का अंगूरी तुम्हारे पति का शक्ति वर्धक दवा लेते हैं, का उनके अंदर अपना शक्ति पूरा ही खत्म हो चुका है। आई लाइक इट। अरे ओ आई लाइक इट। देखो देखो वो नल्ला का कर रहा है, कहाँ का गुल खिला रहा है, देखो जरा। ढूंढ लाया हूँ वही। आई लाइक इट। गीत मैं तेरे लिए। ये क्या कर रहा है? ये किसके बाथरूम में घुस गया है? और ये कौन है कमबख्त बेशरम जो नग्न अवस्था में रोमांटिक गाना गा रहा है? छे! नानी माँ, ये और कोई नहीं बल्कि आपके सुपुत्र श्री मनमोहन तिवारी हैं। ये तो लड्डू के भैया ही हैं, लेकिन ये अंग प्रदर्शन काहे कर रहे हैं? तस्वीर बनाता हूँ। इनके हाथ में किसी का फोटो भी है, देखिए। ये तो हमका नहीं मालूम है बहुरिया कि अंग प्रदर्शन काहे कर रहा है, लेकिन अगर ये हमारे हाथ में लगा तो इसका अंग अंग तोड़ के रख देंगे। हाँ नानी माँ। रूसा। हाय बॉयज, हाउ आर यू? अरे हाय वाय छोड़ो रूसा, ये बताओ तुम कहाँ रह गई थी? पता है तुम्हें, अगर थोड़ी देर और लेट हो जाती तो टीका के नाम के आगे लेट लग जाता। आप, मेरा मतलब है पिक्चर को लेट हो रहे हैं हम। कौन सी पिक्चर की बात कर रहे हो भाई? दिल लुट गो बीच बजरिया में। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? मैं ऐसी घटिया फिल्म देखने जाऊंगी क्या? जे कैसी बातें कर रहे हो रूसा? ऐसी ही बात है। लिसन गाइस, मैं विजेंद्र के साथ इंग्लिश मूवी रेड रोज देखने जा रही हूँ। पीजे, लेट्स गो, वी आर गेटिंग लेट फॉर आवर शो। या बेबी। सारो चूजो, अभी तो एडल्ट भी ना पाओ सारो। ये साले लौंडे की सही से मूंछ तक न निकली टीका और छोरी को घुमा रही है। टीका अब क्या होगा हमारे साथ? स्ट्रीट है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ लोग अपनी खिड़कियों से बाहर झांक रहे हैं। ये चाय की दुकान है और गाइस। यार मैंने तुझे कहा था ना कि वो ड्रेस पहन के सिर्फ विभू के सामने जाइयो, और तू लाइव आ गई पूरी दुनिया के सामने। मीनल, मैं कोई जानबूझ के लाइव नहीं गई थी, वो तो विभू ऑलरेडी लाइव था। सच बताऊं, मैंने शर्म से पानी पानी हो गई थी। ये अभी मिडिल ईस्ट की एक कंट्री में इतनी बुरी तरीके से बाढ़ आई है कि सब पानी पानी हो गया। अच्छा तू मुझे बता कैसे हुआ ये सब? यार मैं बस बाथरूम से ये ड्रेस पहन के बाहर निकली ही थी, फिर वो सामने ही था, लेकिन मुझे क्या पता था वो मोबाइल ऑन करके लाइव है। यार तुझे पता है तेरा पूरा चेहरा सामने आ गया, मैंने तो तुझे पहचान ही लिया, और तो और अनुराग ने भी तुझे पहचान लिया। मैंने तो उसे दूर से ही पहचान लिया, उसने तो पास आकर भी नहीं कहा कैसे हो। चाचा जी भी ना, मतलब पता नहीं है बस कहाँ जा रही है, बस चढ़ जाना है। मीनल सच में मैं ना विभू के इस घटिया काम से परेशान हो गई हूँ। किसी की कुछ सुनता ही नहीं है, ऐसा लगता है उसके लिए माँ बाप भाई बहन सब मोबाइल हो गए। खाना खाता है तो मोबाइल देखते देखते, पानी पीता है तो मोबाइल देखते देखते। यार तुझे पता है ये ब्लॉगर ना आधे पागल होते हैं। हमारे पड़ोस में एक लड़का है, उसने मुझे और अनुराग को लाइव कर दिया था। तुम और अनुराग रोमांस तो नहीं कर रहे थे ना? जी नहीं, हम तो पत्ते खेल रहे थे। अरे बहुत दिन हुए मैंने रमी नहीं खेला है भाई, कोई अच्छा प्लेयर ही नहीं मिल रहा है। तुम्हारे चाचा जी को प्लेयर चाहिए। या मेरा प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, मैं इनके लिए क्या प्लेयर लेके आऊंगी रमी का? मैं सच बताऊं मीनल, मैं ना बहुत बहुत तनाव फील कर रही हूँ। जबरदस्त वायरल है वो है। वायरल हो गया? वो तो वो नहीं था, क्योंकि विभूति के चैनल विभूति एंटरटेनमेंट ने बनाया था, किसी ऐरे गैरे नत्थु खैरे ने नहीं बनाया था। या जी भैया, वाह वीडियो से तो मतलब मैं हिट है भैया, खूब सारी छोरियां मुंह पे फिदा आ गई होगी। कमाल रिस्पांस आया होगा तेरे को इसका, है ना? कमाल है भैया,
जहाँ से भी गुजरता हूँ ना, छोरिया बोलती है ओ हैंडसम टीका, हैंडसम टीका। अरे भैया दिल खुश हो जाता है। टीका ठहर जाओ अभी, तो ये लड़कियां क्या क्या बुलाएंगी देखना तो अभी। भैया ये बुलाएगी खिलाएगी छोड़ो, आप करवा डालो। आप क्या करवा दूं मैं? शादी करवा दो मेरे भैया। एक जोरदार से वीडियो ना एक और बना दो भैया, एक वीडियो जबरदस्त से बना दो भैया, और वहां को डाल दो भैया। फिर देखो कैसे छोरे मेरे पीछे भागेंगे भैया, मेरे एड्रेस ढूंढेंगे भैया। हाँ, कहाँ है टीका, कहाँ है टीका? ठीक है बेटे, मैं तेरा ऐसा वीडियो बनाऊंगा, ऐसा वीडियो बनाऊंगा कि लड़का तेरा एड्रेस नहीं, तेरा बहुत कुछ ढूंढेंगी। जैसे कि तेरा आधार कार्ड ढूंढेंगी, पैन कार्ड ढूंढेंगी, तेरा राशन कार्ड ढूंढेंगी। ऑल रेडी भैया, सब कुछ रेडी पड़ो है, बस आप भैया अच्छे से वीडियो बना के डाल दो बस। भैया डाल दूं? मेरा फोन तो इसने ले लिया है, अपू सिंह के बच्चे ने। सारा अप्पू है ना, जाओगे नहीं पे भैया। डोंट वरी, हैंडसम टीका को हैंडसम मोबाइल प्लीज टेक इट। थैंक यू। ठीक है, अब देखना मैं तेरा कमाल का वीडियो बनाता हूँ, तो इतना हैंडसम लगेगा, इतना हैंडसम लगेगा कि लड़कियां बोलेंगी टीका द मोस्ट हैंडसम बॉय इन द टाउन। हाँ कर लो डार्लिंग, क्या कर रही हो? आई नो, मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। वेट, मैं तुम्हें बाहर आकर वीडियो कॉल करता हूँ। बाय। अप्पू सिंह जी, मैं सुरेश मुकादम। अरे सुरेश मुकादम दादा, और भैया कैसी हो? अरे साहब, वो चाचा का केस कोर्ट तक क्यों ले जा रहे हो? अरे यार सुनो, तुम्हारे भैया से हमारी बात भई थी, बस हमने बात करी थी, हमने बाकू एक बढ़िया ऑफर भी दो, तो बाकू का जो जवाब ही नहीं आओ। अरे कैसे जवाब देंगे महाराज? हाँ। इतनी बड़ी रकम लाएंगे कहाँ से? मोल भाव नाम की भी कोई चीज होती है जो दुनिया में? मोल वही हम कह रहे, मोल भाव। अरे यार हमने इन्हें एक बढ़िया सो ऑफर दो, तो अब जब कछु दो है तो बातचीत पे फिर रिएक्ट भी तो करो, हैं? आपने 10 की डिमांड करी थी, हम 5 दे पाएंगे साहब। तेरा दिमाग खराब है का? 10 लाख रुपये से 1 9 पैसा कम ना लगेगा, समझ गो? चलो आपकी ना हमारी 7 लाख में तय करते हैं। नो 8 लाख। कितने? 8 लाख। डन। 50% पहले, 50% काम उनकी बात। और एक बात सुन, तकवा जब बात की खबर कोनो भी कीमत पे हिलते डुलते आदमी को न पतो चल जाओ चाहिए। कौन है? अरे वो है ना कमिश्नर। क्या छोड़ो, सुनो पैसा ले आई। हाँ 5 लाख है इस बैग में। कौन से वाले हैं, गुलाबी के हरे? हरे वाले नहीं है, गुलाबी वाले। वो क्या है ना, हरे वाले बहुत ज्यादा हो जाते हैं। चलो जाओ। और सुनो, कोई बात की टेंशन न लियो, तुम्हारे चाचा के जितने भी सबूत हैं हम सब नष्ट कर देंगे, और तुम अब टेंशन फ्री होके जाओ। कैसे सुनो, अभी तुम तुरंत निकल लो, अभी बाकू चमचा भैया बाहर गो, बस पहले आ जाए तुम निकल लियो। कितने दिन लगेंगे? वही करीब 15 दिन। ठीक है, 15 दिन बाद मैं आपको कॉल करूंगा। ना कॉल ना करियो, तुम आओ, चाचा तुम्हारे पास पहुंच जाएगा ठीक 15 दिन में। खेलो जाओ, खेलो। धन्यवाद। तिवारी जी देखिए, मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज आप अपना केस वापस ले लीजिए। देखिए विभू ने सब जो भी किया ना, वो अपने आप को प्रमोट करने के लिए किया, और मार्केटिंग की बुक में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप अपने आप को प्रमोट करने के लिए किसी की बैंड भी बजाते हैं ना, तो वो जायज है, ऐसा बुक में लिखा है। देखिए भाभी जी, इंसान की गोपनीयता उसका सबसे बड़ा धन होता है। जब उसकी गोपनीयता ही चली जाएगी तो फिर जिंदगी में बचेगा क्या? ऐसी कौन सी गोपनीयता पे डाका पड़ गया है तिवारी जी? क्या बताएं भाभी जी, अब लोग हमें फोन करके ये नहीं पूछते कि हेलो तिवारी जी, हाउ आर यू, कैसे हैं। वो ये पूछते हैं कि आपके पीठ पर वो चोट का निशान कैसा है, या फिर आपकी पीठ पर कितने तिल हैं, वगैरह वगैरह। तिवारी जी आपको तो खुश होना चाहिए इस बात पे, इनफैक्ट विभू का तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि लोग आपको फोन कर करके आपकी इतनी केयर कर रहे हैं। भाभी जी कुछ ऐसे सवाल नहीं, कुछ वैसे सवाल भी पूछे जाते हैं। कैसे सवाल? अब ये हम आपको ना बता पाएंगे क्योंकि बहुत ही अश्लील सवालात थे। वो ये पूछते हैं कि शक्ति में कछु कमी तो नहीं आया है।
नारायण मिश्रा कोई सूजी का हलवा नहीं है कि बनाया और खा लिया। तिवारी, आवड़ा फट जाऊंगा, आवड़ा। ओह माय गॉड विभू, इसका मतलब तुमने हमारी बात सब सुन ली है। तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, बिकॉज शी इज माई गॉडडैम वाइफ। मुझे कोई शौक नहीं है ऐसे आदमी की वाइफ बनने का जिसे सिर्फ अपने व्लॉग्स में इंटरेस्ट हो। और अच्छी बात है ना, तुम अपने व्लॉग्स बनाते रहो, लेकिन आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, बिकॉज आई एम गोइंग विद मिस्टर तिवारी। अनु, मैं इस तिवारी के बच्चे के गुर्दे फोड़ दूंगा, बिजली की तारों से झूठ जाऊंगा, लेकिन तुम किसी और की हो जाओ कि हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा, हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। व्लॉग्स बनाना छोड़ दो। हाँ। तुम्हारी हाँ में इतना लंबा पॉज क्यों था? क्योंकि मैंने हाँ कहने से पहले अपने आप से पूछा था कि क्या मैं व्लॉग के बगैर जिंदा रह सकता हूं, तो जवाब मिला हाँ रह सकता हूं। क्या मैं अनु के बगैर जिंदा रह सकता हूं? जवाब मिला नहीं रह सकता। मैं कुछ भी कर दूंगा, जान दे दूंगा। तुम मुझे छोड़ के जाओगे ना, तो तुम्हें मेरी लाश पे से गुजरना होगा। You have to walk over my dead body. अब भरभूति जी, यहाँ कोई किसी का मर्डर वर्डर नहीं कर रहा है, और वैसे भी का आप हम सबको कैरेमल समझते हैं। मैं भी यहाँ आपको कैरेमल कस्टर्ड समझते हैं। अरे भाभी जी, आप वो क्रिमिनल कहना चाह रही हैं? ऐसा ही पकड़े हैं। वो का है ना, वो तो हम अनीता जी और लड्डू के भैया आपको सबक सिखाने के लिए नाटक किए रहे। और विभू, कभी कभी अपनों को सुधारने के लिए ऐसे नाटक करने पड़ते हैं, क्यों तिवारी जी?